ऐसा विपक्ष को लगने लगा। अब कहां संघर्ष करें, किसके खिलाफ संघर्ष करें, यह भी धुंधला है। लेकिन विपक्ष धनखड़ के पीछे खड़ा हो गया, जैसे सत्यपाल मलिक के पीछे खड़ा हुआ था। हो सकता है कि राहुल जी, प्रियंका जी में से कोई एक इनका जगदीप धनखड़ का भी इंटरव्यू कर ले, जिसे सत्यपाल मलिक का किया था राहुल जी। तो इसके लिए भाजपा को भी तैयार रहना होगा कि सत्यपाल मलिक पार्ट 2 एपिसोड रिलीज हो सकता है राजनीति के टेलीविजन पर। ये जान लीजिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि धनखड़ साहब मौन भी रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यपाल मलिक का हश्र देखा है। लेकिन जो लोग जगदीप धनखड़ साहब को जानते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, धनखड़ मौन नहीं रहेंगे। सत्यपाल मलिक का हश्र उन्होंने देखा, खूब अच्छे से देखा, लेकिन फिर भी वो मौन नहीं रहेंगे, वो ताल ठोकेंगे जरूर और भाजपा को ललकारेंगे जरूर। और स्वाभाविक है, जब भाजपा के खिलाफ ताल ठोकेंगे, ललकारेंगे, तो विपक्ष का कंधा उनके लिए उपलब्ध होगा, जैसे मलिक के लिए उपलब्ध था। लेकिन लाख टके का प्रश्न ये कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद न तो राजस्थान में भाजपा को 2024 के चुनाव में कोई सफलता मिली बड़ी, न हरियाणा में बड़ी सफलता मिली 24 में, और ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बड़ी सफलता मिली भाजपा को। तो किसान प्लस जाट, ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसको माना जाता था कि इसके सिंबल भाजपा के भीतर धनखड़ है, उसका लाभ भाजपा को तो नहीं मिला चुनाव में। भाई कोई पार्टी किसी ही जाति वर्ग समाज के व्यक्ति को अगर बड़ा पद देती है तो इसी प्रत्याशा में देती है कि इसके वर्ग का, इसके समाज का, इसके संप्रदाय का वोट हमारे पास आएगा। लेकिन धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने से के बाद भाजपा को ऐसा कोई लाभ हुआ हो तो कहीं नहीं दिखता। या तो फिर राजस्थान स्वीप कर लेती भाजपा लोकसभा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वीप करती, हरियाणा स्वीप करती, डंका बच जाता धनखड़ साहब का भी, वाह 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 क्या हीरा है, क्या रिजल्ट दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या भाजपा को धनखड़ साहब के आक्रामक तेवर का सामना करने के लिए तैयार होने की जरूरत है? अब वो समय कब आएगा, ये मुहूर्त धनखड़ साहब ही तय करेंगे। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि धनखड़ साहब मौन नहीं रहेंगे, वो बोलेंगे, खूब बोलेंगे, जम के बोलेंगे। मुहूर्त कब का होगा, उनके बोलने की शुरुआत कब से होगी, इसका निर्धारण धनखड़ के करीबी राजनीतिक पंडित करेंगे सियासी मुहूर्त देखकर। विपक्ष के कुछ बड़े नेता धनखड़ के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सुगबुगाहट है, इस ढंग के संकेत हैं कि विपक्ष के कुछ बड़े नेता और धनखड़ के बीच में संवाद चल रहा है। इसका मतलब कोई योजना है जो बनाई जा रही है, कोई प्लानिंग है जो शेप ले रही है। तो तैयार रहिए राजनीति में सत्यपाल मलिक पार्ट 2 देखने के लिए। धन्यवाद।